how to create C program in Turbo C++. तो लिखिए हाउ टू क्रिएट सी प्रोग्राम इन टर्बो C++। तो लिखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में टर्बो सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। लिख लीजिए स्टेप नंबर 1। जो कल नहीं आए थे, जो कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो पहला दिन नहीं होता, पहले सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर टर्बो सी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तभी सी प्रोग्रामिंग या C+ का प्रैक्टिकल हो पाएगा। चलिए तो लिखिए स्टेप नंबर 2, ओपन टर्बो C++ सॉफ्टवेयर। ओपन करिए, ओपन टर्बो C++ सॉफ्टवेयर। मैंने ओपन कर दिया। देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें हम C का भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और C+ का भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब पहली बार खोलेंगे तो आपका पेज आपका खुल गया है, टर्बो C सॉफ्टवेयर खुल गया। अब क्या करना, स्टेप नंबर 2 में ही लिखिए। सबसे पहले देखिए नया पेज लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नया पेज लेंगे। तो लिखिए, अब यहाँ से लिखो, कोई भी नया प्रोग्राम बनाने के लिए, अरे हाँ यहाँ से लिखो। लिखिए सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पेज लेंगे, नया पेज। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले न्यू पेज लेंगे, और न्यू तब तक लेते रहेंगे जब तक ये नया पेज नहीं आ गया। फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक नया पेज ना आ जाएगा। देखिए आपका नया पेज आ गया। अब इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप माउस से विंडो पे क्लिक करके जूम कर सकते हैं 5 से। तो या डायरेक्ट F5 दबा देंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी, जूम हो जाएगी। तो लिखिए F5 प्रेस, फुल स्क्रीन जूम करने के लिए। देखिए पूरी अब कुछ नहीं दिखेगा पहले वाला। देखिए प्रेस F5, प्रेस F5। अब ये आपका नया पेज हो गया। अब जो भी प्रोग्राम बनाना होगा इसी के अंदर हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम बताए थे हेडर फाइल लिखा जाता है। तो लिखिए हेडर फाइल में लिखा जाता है। बताए थे कि कोई भी इनपुट आउटपुट कराना हो तो पहले कौन हेडर फाइल लगाओगे? बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे हैच इंक्लूड studio.h, studio.h। हेलो हेलो। अच्छा एक नंबर दे रहे हैं, उसी नंबर पे बात करते रहिए, पहुंच जाएंगे, ठीक ना? उनका नंबर दो। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, रुक जा बाबू, एडमिट नहीं किया इसमें। देखिए बच्चों, इसमें कोई ज्वाइन करना चाहता है सेव कर लेते हैं, नहीं तो अभी कोई लड़का ज्वाइन करता है v.cpp, कोई भी नाम डाल के सेव करते रहेंगे। देखिए इसमें आप लोग डिस्कनेक्ट मत होके, लेट हो गएंगे तो प्रोग्रामिंग बताते समय मैं ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा आप लोग को। देखिए ज्वाइनिंग हो गए लेकिन इसके बाद नहीं ज्वाइनिंग, क्योंकि दिक्कत होगी आप लोग को ज्वाइनिंग कराने में। हाँ फिर देखिए सॉफ्टवेयर को ओपन किए थे, फिर तू बोल के आया, दिक्कत करेंगे सब, पहले ज्वाइन करते नहीं। क्लास विंडो डी,
देखिए हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर दूसरा लिखेंगे हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, है ना। चलिए याद देखिए क्या दबाना है, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद वाइड मेन, क्या लिखेंगे, वाइड मेन। देखिए अब एक छोटा स्क्रीन हो गया, ऑल्ट के साथ इंटर मारोगे तो आपका, और उसके बाद F5 प्रेस करोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा बीच में लड़के ज्वाइनिंग करने के लिए आ जाता है ना क्लास, इसलिए डिस्टर्ब होता है। देखिए हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, क्या लिखेंगे, कोनियो डॉट एच। फिर लिखेंगे वाइड मेन। फिर हम बताए थे इसके बाद हमको ये ब्रैकेट लगाना है, जो भी हमको प्रिंट कराना है लिखेंगे प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ। जो भी हमको लिखना है वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद गेट सी एच लगाएंगे। देखिए मैं एक गलती किया हूँ इसलिए कि आपको एरर आज दिखाना है हमको। चलिए बताइए आप लोग कहाँ गलती हुआ है। चलिए तो देखिए एक मैंने एक गलती किया हूँ, क्यों गलती सर किया हूँ? सेमी कोलन नहीं लगाएं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी पॉइंट, चलिए प्रोग्राम उतार लीजिए। प्रोग्राम उतारने के बाद प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जैसे ही हम कर देंगे, प्रोग्राम करने के बाद तुरंत आप बताइए क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। देखिए बीच बीच में बच्चे ज्वाइनिंग ले रहे हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पहले आप लोग बता दें 9:30 पे अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद कोई भी ज्वाइनिंग करेगा मैं नहीं ज्वाइनिंग करने दूंगा। देखिए बार बार प्रोग्रामिंग करेंगे फिर ज्वाइनिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए ऑल्ट के साथ इंटर F5 दबा देंगे। चलिए तो देखिए अब लिखिए प्रोग्राम, जब भी हमने बताया था कि सबसे पहले हम एक हेडर फाइल लगाते हैं जिसका नाम होता है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। बताए थे इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। जब तक ये आप स्टूडियो डॉट एच नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ये प्रिंट या स्कैनफ काम नहीं करेगा, मतलब ना इनपुट करा सकते हैं ना आउटपुट करा सकते हैं। इसलिए इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। दूसरी लाइन हमने लिखा है हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर। ये जब तक ये कार्य नहीं करेगा, ये कार्य डिस्प्ले, इसको कई प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा जाता, इसका काम होता है कि गेट सीएच क्लीन स्क्रीन को काम कराए। अब लिखिए इस प्रोग्राम को उतार लीजिए। इसके बाद लिखिए हम कंपाइल कराएंगे। कंपाइल का शॉर्टकट की लिख लीजिए ऑल्ट के साथ F9। एक नंबर भेजा हूं आपके पे, अब उसी पर क्लिक करिए हो जाएगा, हो जाएगा उसी में। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये बाबू एक नंबर भेजा हूँ, बतिएगा उनको बुला उसे बता के भेज देता बात करो।
तो कंपाइल करने का शॉर्टकट की क्या हो गया बच्चों, ऑल्ट के साथ F9। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जितनी भी एरर होगी सभी एरर को पकड़ लेगा। देखिए अभी एक भी गलती नहीं था कि था, ये गलती मैंने किया था। तो अब देखिए जैसे ही मैं कंपाइल कराऊंगा, यहाँ देखिए कई ऐप्स खुल चुके हैं, ऑल्ट के साथ इंटर मार देंगे, ये 5 दबा देंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट की देखिए मैंने कंपाइल कराया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो कोडिंग हम लोग किए हैं हाई लेवल में कोडिंग किए बच्चों, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हाई लेवल को नहीं समझता है, लो लेवल को होता है। इसलिए हाई लेवल को लो लेवल में बदलने के लिए हम कंपाइलर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। इसका टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या है ना। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा ना तो यूट्यूब पे मेरे नाम से खोज के आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा कि यूट्यूब पे कैसे देखना है। यहाँ देखिए आपको कंपाइल करेंगे, ऑल्ट के साथ F9 याद कर लीजिए, ऑल्ट के साथ F9। देखिए यहाँ पे एक गलती पकड़ेगा, देखिए एरर, क्योंकि पढ़ाए थे कि कम, देखिए बता रहा है नीचे भी लिख देगा कि आपका 10 लाइन में साथ सेमी कॉलन छूटा हुआ। तो आपको स्टेटमेंट बताए थे कि ये स्टेटमेंट है, तो देखिए जो गलती रहेगा ऑटोमेटिक बता देगा मिसिंग सेमी कॉलन। तो हम आगे को कोडिंग बताएंगे कि सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर इसमें एक कामा भी छोड़ देंगे तो हमारा एरर आने लगेगा। इसलिए जो भी चीज लिखिएगा क्लियर लिखिएगा, एक भी कामा को छोड़ना नहीं है, नहीं तो एरर, देखिए यही छूट गया था, एक एरर आ गया, इससे प्रोग्राम हमारा नहीं समझ पाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना अनिवार्य होता है। ये बात एग्जाम में पूछता है कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में क्या किससे एंड होती है, तो लिख लीजिए सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। तो सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, एग्जाम में 1 नंबर में आता है। सेमीकोलन एंड में क्यों लगाता है, स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब यहाँ से चाहे तो दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट ऑफ, है ना। मान लीजिए हमने दे दिया माइक्रो किंग, है ना, क्लास हमने ले लिया, या नया स्टेटमेंट दे दिया। अब देखिए नया लाइन चेंज करना है तो हम बैकस्लैश करेंगे, बैकस्लैश न्यू लाइन लेने के लिए बैकस्लैश का यूज करते हैं। अब आइए, अब देखिए अब हमारा कोई एरर नहीं होगा। अब कोई देखिए हमने 2 स्टेटमेंट लिखा हूं, दोनों में लास्ट में सेमीकोलन लगाया हूं, प्रिंट 2 बार किया हूं तो आउटपुट 2 बार आएगा। तो ये आपका पहला क्लास है, इसलिए पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। इसके बाद आपकी कोडिंग हाई लेवल में होने, फिर समझ जाइए कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग करेंगे 3 लाइन हमेशा लिखना पड़ेगा। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन फंक्शन। बोलना भी सीख लीजिए कैसे बोलना है आप लोगों को। अब यहाँ प्रिंटअप कोई पूछ दे सर क्यों लगाया गया है, तो आगे लिखवाऊंगा। जब भी सी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी आउटपुट करना होता है तो हम प्रिंटअप का यूज करते हैं। तो एक लाइन में प्रिंट करना है वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन क्लास, और दूसरा लाइन कितना है माइक्रो किंग क्लास। तो अगर हमें को यहाँ पे अब इससे हमें फिर सेव करना होगा, तो आप बताए थे कि कोई भी सी के अंदर प्रोग्रामिंग किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट प्रोग्राम है तो यहाँ सेव एज करके यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, FIRST, फर्स्ट डॉट CP लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, CP भी लिख सकते हो, डॉट CPP, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। अब आइए कंपाइल का शॉर्टकट की याद कर लीजिए, ऑल्ट के साथ F9। देखिए एक भी एरर नहीं बताएगा, क्योंकि अब मैंने इस बार एक भी गलती नहीं किया हूं। तो लिखिए प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल करेंगे, देखिए 0 तो ये बात जरूर बना लीजिए कि जितना भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कभी भी एरर आना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन एरर आ गया समझ जाइए आप प्रोग्रामर नहीं बने, प्रोग्रामिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के बाद मैं जितना भी प्रोग्राम बनवाऊंगा कम से कम 200 प्रोग्राम बनवाएंगे। तो 200 प्रोग्राम में कभी भी किसी दिन भी एक भी एरर आपका आना नहीं चाहिए, न मेरा भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एकदम कोडिंग को याद कर लीजिएगा, समझ समझ के लिखिएगा। देखिए 0 एरर आना चाहिए, लिख लीजिए। अगर वार्निंग 0 एरर 0 आ गया मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है।
अब ये हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा, ये हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो जो नहीं लिख पाए हैं उतार लीजिए करिए, ये कोडिंग उतारना पड़ता है। अब आइए, अब लास्ट होता है, इसे रन कराएंगे। तो रन मतलब होता है आउटपुट करना, एग्जीक्यूट करना, आउटपुट करना। तो यहाँ पे रन कराने के लिए लिख लीजिए कंट्रोल के साथ F9 दबाते हैं, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम को रन कराने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 प्रोग्राम को रन कराने के लिए होता है। सभी बच्चे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में किसी का भी दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। मोबाइल एकदम सामने रख दीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको कम से 15 दिन में प्रोग्रामर बेसिक बन जाएंगे। 1 महीने में सी प्रोग्राम आप सीख सकते हो और एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एकदम लाइन बाय लाइन सीखते रहिए। रन कराएंगे, रन कराने के बाद, रन कराने के बाद देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन क्लास, दूसरा आ गया माइक्रो किंग ऑनलाइन क्लास। मतलब आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन कर गया, फिर आपको बाहर निकल सकते हो। तो लिखिए बाहर निकलने के लिए ऑल्ट के साथ एक्स दबाते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद इस प्रोग्रामर से बाहर निकलने के लिए ऑल्ट के साथ एक्स दबाते हैं। प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने के लिए ऑल्ट के साथ एक्स दबाते हैं बच्चों। देखिए प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने के लिए ऑल्ट के साथ एक्स दबाते हैं। भारती यादव, एक प्रोग्राम मैंने पढ़ा दिया तब आप क्लास ज्वाइन की, बताइए आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग की प्रॉब्लम है, समझिए। फिर देखिए ये प्रोग्राम हम दोबारा कभी भी खोल के हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमारा सी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम को कहाँ बनाते हैं, कैसे रन कराते हैं। फिर अगर आपको दूसरा प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को जोड़ना है, तो भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए फिर मैं उसी फाइल में एडिटिंग कर लूँगा। तो लिखिए फिर दोबारा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल में 2 नंबर को जोड़ना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है टर्बो सी। नया पेज लेना चाहते हैं तो नया पेज भी ले सकते हो। जैसे बच्चों हमको जोड़ना है 2 नंबर को, तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए फिर हमने टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। देखिए वो ठीक है, तो 2 नंबर को जोड़ना है तो हम इसी में एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए 2 लाइन हमेशा ये मिटा देना होगा, सपोर्ट डेट। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को वही लाइन रहेगी। ये हमेशा ये याद कर लीजिएगा कि कोई भी अगर सी का प्रोग्राम होगा तो हमको ये 3 लाइन ऊपर वाला लिखना ही पड़ता है। ये हमारी बेसिक, और नीचे वाला हम बताए थे स्क्रीन को रोकना, जो हमारा लिख के आया था वेलकम इन माइक्रो किंग। इसलिए 3 लाइन हमारे लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो हमको ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो इस 3 लाइन को लिखना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए F5 दबा दिए। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हैच इनकुंडली दिया, हमको 2 नंबर को जोड़ना है। तो 2 नंबर को जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर प्लस ए का मान, फर्स्ट नंबर लिखना है तो चाहे ए बी को मान लीजिए कोई नंबर, फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर या N1 N2 कुछ भी मान सकते हो, किसी भी चीज को मान सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, जो भी चाहोगे तो लिख सकते हो। मान लो हम लोग नॉर्मल मानते हैं ए का मान लिए ए बराबर हमने मान लिया 100, रुक जाओ, और बी बराबर मान लिया हमने 200। अब इसे जोड़ना है बच्चों, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम। अभी हम कल से पढ़ाएंगे प्रोग्रामिंग, आज मैं इसलिए बस आज छोटा सा प्रोग्राम बनाना, जोड़ना है तो सम या एडिशन कुछ भी लिख सकते हो। प्रोग्रामिंग एक ऐसा है ना, जो इसी प्रोग्रामर होता है अपने अनुसार लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा स्मॉल। हम बताएंगे इंटीजर क्यों लगाए हैं, ये अभी हम प्रोग्रामिंग कल से क्लास में पढ़ेंगे कि ये डाटा टाइप है,
इंटीजर एक डाटा टाइप भी होता है, एक कीवर्ड भी होता है जो प्लस माइनस वैल्यू को सपोर्ट करता है। ये जो होता है फर्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल है, ए और बी को जोड़ना है। और एडिशन मतलब आउटपुट, ये हम आगे बताएंगे क्या होता है। पहले आज जोड़ना है तो हमने लिख देंगे एडिशन बराबर ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ दे, और जोड़ने के बाद हमारा क्या करें, आउटपुट करें। तो आउटपुट करने के लिए हम बताए थे कि प्रिंटफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रिंटफ लगाते हैं। और इसमें हमारा एक आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पे डी क्यों लगा रहा हूँ, ये कल बताएंगे कल। इसके बाद हम जिसको आउटपुट कराना होता है, तो आउटपुट हमारा क्या कराना है, तो आउटपुट एडिशन को कराना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। ठीक है, तो जो भी हमारा एडिशन को कराना है आउटपुट यहाँ पे एडिशन कर देंगे। तो देखिए बीच बीच में बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं। आप लोग को अगर नहीं करना है तो आपकी टाइमिंग बता दिया, 9:30 से लेकर 9:40 तक ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद करेंगे दिक्कत हो जाएगा। एडिशन को आउटपुट करना है तो यहाँ पे एडिशन लिख सकते हो, हम इसको अभी कल पढ़ेंगे स्कैन अप क्या होता है आउट। और ये क्या, अब यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एडिशन, जो भी बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो एडिशन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, जो भी आउटपुट देना चाहते हो तो आउटपुट नंबर में आए, इसलिए इंटीजर के साथ हम बताएंगे परसेंटेज डी लगाते हैं, इसका रूल होता है, हम आगे बताएं। अब हमें प्रोग्राम बनाना है, देखिए 2 नंबर को ये जोड़ देगा। तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम, इसके बाद प्रोग्राम नहीं, अब थ्योरी पढ़ाएंगे तब ना जानोगे। आप लोग ने सोच दिमाग में था कि सर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हमें कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि देख लीजिए बहुत आसान होता है, बस कोडिंग समझना होता है। फिर समझिए 3 लाइन तो पुरानी ही रहेगी, 2 नंबर को जोड़ना है। तो मान लीजिए हमने आपसे कहा कि बच्चों बताइए 10 कितना होता है, तो आप अपने अंदर सोचे ना कि 20 होता है। उसी प्रकार मैंने 2 नंबर को जोड़ना है, इसलिए पहला नंबर मान लिया ए और दूसरा नंबर क्या मान लिया बी। ए की वैल्यू 100 दे दिया, बी की वैल्यू क्या दे दिया 200। उसे जोड़ना है तो यहाँ पे एडिशन सब कुछ भी लिख सकते हो, सम हो। अब जोड़ना है तो जोड़ना है, ये आउटपुट कराने के लिए। अब ये कोडिंग है तो इसको हम सेव करना है, तो इसको हम ऐड के नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज करेंगे add.cpp। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों, कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे, तो कंपाइल में हम ये देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल कराने के लिए यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ F9 दबाएंगे। देखिए ये कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब भी बनाऊंगा कभी भी आपका एक भी एरर आएगा नहीं, चाहे 2 पन्ने का प्रोग्राम हो चाहे 1 पर। इसलिए आपको भी एकदम रट लेना है, एकदम समझ लेना है। यहाँ देखिए 0 एरर, इसमें सिंपल प्रोग्राम 0 आ गया, कोई गलती नहीं हुआ। अब इससे हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो देखिए रन जैसे ही कराएंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा एडिशन। आप यही जो लिखे हैं आउटपुट में वही आएगा, जैसे इसीलिए बताया ना जो लिखेंगे वही आएगा। एडिशन आप ए प्लस बी इक्वल टू आंसर दे देगा। देखिए आंसर देखिए दे दिया, रन कराया, एडिशन आप ए प्लस बी इक्वल टू -16। ऐसा क्यों, तो हम आगे चल के बताएंगे बच्चों। इसका रीजन होता है कि हमने एड्रेस बार में एड्रेस लगा दिया। ये देखिए कोडिंग हमने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं लगेगा, आउटपुट करना। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि हमें आउटपुट देना है, उसके एड्रेस को नहीं होल्ड करना है। तो यहाँ पे हम एक क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम को रन करा देते हैं तो पिछला भी अगर आता है तो उसके लिए स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। स्क्रीन अब पुराना वाला एरर खत्म हो जाए, जो भी स्क्रीन पे आया था वो। अब देखिए आंसर अब क्लियर 100% सही देगा, क्योंकि मैंने उसका एड्रेस मांग लिया था। नहीं, हमको एड्रेस नहीं चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए उसका, क्योंकि हम आगे चल के बनाएंगे कि कोई भी नंबर देते हैं उसका एड्रेस भी रखता है और उसकी वैल्यू भी रखता है, तो हमको वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए आंसर दे देगा। मैं कैपिटल में चाहिए एडिशन लिखा हुआ, तो आप कैपिटल में भी एडिशन लिख सकते हो। देखिए आंसर एडिशन, अब देखिए आंसर आ जाएगा एडिशन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 300। देखिए काम किया ना, ये आपका प्रोग्राम 100% ओके हो गया बच्चों। मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 दिया होता, यहाँ पे 30 दिया होता या 40 देता, तो आंसर देखिए 50 आ जाएगा। 10 + 40 इक्वल टू
50, देखिए आ गया, काम कर रहा है। तो ये सिंपल प्रोग्राम हमारा है। तो अब इससे बाहर निकलना है तो एक शॉर्टकट की बताया हूँ, Alt+X। तो आप लोग को यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना आया। अब इसको उतारना है तो देखिए इसमें हैंग करने लगता है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर में हम ज़्यादा ही उतारते नहीं हैं। तो जिन भी बच्चों को प्रोग्रामिंग उतारना होगा उसके लिए एक तरीका बताए थे कि नोटपैड खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा? नोटपैड खोल लीजिएगा, उसी में कोडिंग उतार लीजिएगा। तो आइए, जो प्रोग्राम नहीं उतारने हैं उनको उतारने का तरीका बताऊँ। तो विंडो R करिएगा, इसकी फाइल को हम नोटपैड में खोलना है। विंडो R, जो कल क्लास नहीं लिखे थे उसको लिख लीजिए, विंडो R दबाएंगे और नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड, जिससे हमारा सिस्टम हैंग नहीं करेगा, आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा। नोटपैड पे क्लिक करेंगे, ये आपका नोटपैड खुल जाएगा। अब ये हम बताए थे कि जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग की फाइल टर्बो सी के अंदर, बीन के अंदर सेव होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये फाइल हमारा, इसकी फाइल जो टर्बो सी के, वो किस में होगी बच्चों? बीन में। तो फाइल खोलना है तो वही तरीका है, फाइल पे जाएंगे, फिर ओपन पे जाएंगे, तो लिखिए वही फाइल खोलना है, ऐड वाला। तो फाइल, फिर Ctrl+O से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बताए थे कि ड्राइव में जाना हो, तो देखिए मेरी पहले से बिन फाइल खुली है, लेकिन मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ। सबसे पहले माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। माई कंप्यूटर पे जब क्लिक करेंगे तो की ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में। सी ड्राइव पे जब क्लिक करेंगे बच्चों, लिखते जाओ, सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे? माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर के बाद कहाँ क्लिक करेंगे? सी ड्राइव में क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर होगा उसका नाम दिखाएगा टर्बो C++। तो लिखिए सेलेक्ट फोल्डर टर्बो C++। ओपन करेंगे टर्बो C++। इसके अंदर एक ऑप्शन देगा डिस्क, जिसमें स्टोर होता है डिस्क, लिख लो डिस्क। डिस्क पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक और ऑप्शन आएगा जिसका नाम होगा टर्बो C3। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फोल्डर दिख जाएगा जिसके अंदर फाइल सेव होती है प्रोग्रामिंग की। उसका नाम होता है बिन फोल्डर। कौन फोल्डर? बिन फाइल फोल्डर। इसको ओपन करेंगे, जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल हमको दिख जाएगी, या उसका नाम डाल दीजिए, उस फाइल का नाम है add.cpp, इसी नाम से। ये देखिए आपका पूरी कोडिंग आ जाएगी। आप इस कोडिंग को उतार लीजिए, फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए, तो लिख लीजिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लीजिए आप लोग, राइट ए सी प्रोग्राम टू add टू नंबर। ठीक है, ये आप लोग जान गए कि ये हेडर फाइल है। ये आप इसके बाद इसको याद कर लीजिए। दूसरी बात आप लोग जान गए कि 2 वैल्यू लेंगे, ये कमा बी, फिर इसे हमने जोड़ा और आउटपुट किया। और एक आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिए फटाफट, आप लोग फटाफट लेट मत करिए, 1 मिनट के अंदर उतारिए। आपका यहीं पे टॉपिक समाप्त हो गया, बाकी जिनको दिक्कत होगी हम आगे समझा देंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को उतारिए फटाफट।